की बात कर ले, फिर मिसाइल बात करेंगे। अमेरिका ने पहले ओमान मीटिंग से इनकार कर दिया, फिर अचानक हामी भर दी। बचा नहीं जी है, जी लेकिन अमेरिका को ये लग रहा है कि अभी हमारा इकबाल बचा है और अब हमारा ये इकबाल भी खत्म हो जाएगा इजराइल के चलते। और मिडिल ईस्ट पर जी से जो पकड़ खत्म हो जाएगी, यदि मिडिल ईस्ट से जी पकड़ अमेरिका की खत्म हो गई, और जैसा कि नेटो कंट्री, यूरोपियन का तो जो रवैया दिख रहा है, उस हिसाब से पूरी जी दुनिया में अमेरिका अपना अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है और अलग जी हो जाएगा ऐसा लग रहा है। अब उनके डॉलर की ताकत खत्म हो जाएगी अगर अरब देशों से उनका दोस्ती खत्म हो गया तो। हम्म, सबसे बड़ी बात कि ईरान ने कभी भी इस मीटिंग के लिए कभी ना नहीं कहा कि बिल्कुल हम मीटिंग करेंगे। और जो कमेटी के लोग गए वो उड़ान भरे कहां से, तेहरान से नहीं भरे। तेहरान से उड़ान न करके उन्होंने उस जगह से उड़ान की जहां पे उनके 12 अमेरिकी शहीद हुए थे सैनिक। उस जगह ओ, से उड़ान किया और दिखाया कि देखिए यही वो जगह है जहां अमेरिकी सैनिक शहीद हो गए थे और हलाक हलाक हो गए थे, और काफी लोग उसमें मारे भी गए थे। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है। अमेरिका को ये बात बहुत चुभी है अंदर से कि भाई आप हम्म, तेहरान से ना उड़ान भर के ऐसी जगह से उड़ान भर रहे जहां पे हमारे अमेरिकियों का खून बहा है। और यही हम्म, तो मैसेज देना चाह रहा है ईरान। ईरान कभी नहीं कह हम्म, रहा है कि हम आप पे बात नहीं करेंगे, और जाते ही कह दे रहे कि हम आपकी किसी शर्त पर नहीं बात करेंगे, न तो हम अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करेंगे, ना हम प्रॉक्सी को अपने सपोर्ट करना बंद करेंगे, हूती हिजबुल्लाह को, और ना हम्म, हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेंगे, ना बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम बंद करेंगे। हम्म, तो कोई भी बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? अमेरिका ने जो बात कही, एक तरफ मीटिंग से एक दिन पहले, मतलब 2 घंटा पहले उनका ट्वीट आया प्रेसिडेंट ट्रंप का, और उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना जो है बहुत खतरनाक है, ईरान को उससे डरना चाहिए। अभी आप अच्छा, मीटिंग करने जा रहे हैं, अभी 1 घंटे के बाद आपकी मीटिंग होनी है मस्कत हम्म, में, और उसके 1 घंटा पहले आपका ये ट्वीट आ रहा है। यानी आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, ईरान को डरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम्म, जब डरवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया, ईरान ने जी भी कर जी लिया। और उधर से रूस से एक बेड़ा जो है ईरान भी हम्म, पहुंचने वाला है, चल दिया है रूस से। हम्म, देखिए, अमेरिका को प्रेसिडेंट ट्रंप, जो मैं कहता हूं ना बार बार, तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं मेरे ऊपर, जी जी अमेरिका को बर्बाद करने के लिए ना किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ही काफी है। कोई दुश्मन की जरूरत नहीं उनको। वो प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करके चले जाएंगे और उसके बाद अमेरिका दुनिया में अकेला हो जाएगा। ये काफी अच्छी, खुद अल्लाह की मर्जी है ये, और अल्लाह का हम्म, इंतजाम है ये, जो दुनिया को, अल्लाह के लाठी में आवाज नहीं होती, समझ रहे हैं आप? अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मिनस साबिरीन, तुम सब्र करो, हम्म, हम तुम्हारे साथ हैं। और अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, आवाज नहीं जब होती अल्लाह की बेशक। लाठी पड़ती है ना। अमेरिका के बारे में एक बात हम आपको बताना चाहते हैं जी जी कि रूस और चाइना और ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये हम्म, 4 बड़े लोगों का नेक्सस है पूरी दुनिया के अंदर। जी अमेरिका के खिलाफ जो लोग हैं वो सब हम्म, लोग इनके साथ हैं। और चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान मिल करके ये चाहते हैं, यूक्रेन हम्म, युद्ध बहुत जल्दी फैसला हो सकता था, लेकिन जानबूझ करके इतने लंबे समय तक युद्ध किया गया। इन लोगों की, चाइना की, रूस की ये सोच है कि अमेरिका को धीरे धीरे थका थका के मारो, समझ रहे हैं आप? यूक्रेन युद्ध जो है जल्दी खत्म नहीं करना। ये एक हम्म, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, वार स्ट्रेटजी होती है किसी भी कंट्री के लिए। या आप जी कोई जी मैदान में खेल खेल रहे हैं, वहां भी ये काम करती है कि आप हम्म, दुश्मन टीम को दौड़ाओ बहुत, उसको थका दो पहले, और लास्ट में हम्म, गोल मार दो, समझ रहे हैं आप? हम्म, मतलब पहले हम्म, हाफ में उसको थकाओ, पहले थका हम्म, के उसको बिल्कुल थका दो खिला करके, और लास्ट में उसको गोल मारो। ठीक वही स्ट्रेटजी रूस और चाइना
अमेरिका के साथ कर रहा है। यूक्रेन का युद्ध कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जी सारे नेटो कंट्री मिल करके थक गए उस युद्ध को लड़ते लड़ते, और उस युद्ध में इतनी बड़ी बात हो गई कि लड़ते लड़ते नेटो में और अमेरिका में फूट पड़ गई, फूट पड़ गई। यूरोपीय यूनियन में और वाह, अमेरिका में फूट पड़ गई। पूरी दुनिया में कोई आज अमेरिका का सगा नहीं है, ना कोई साथ है हाँ उसके। बेशक। समझ रहे हैं आप? इतनी जबरदस्त वार स्ट्रेटजी बनाया इन लोगों ने कि अमेरिका को यूक्रेन युद्ध में ऐसा उलझाओ, रूस चाहता ना तो यूक्रेन युद्ध रुक सकता था, कोई बहुत बड़ी वजह हाँ नहीं थी यूक्रेन युद्ध करने का। लेकिन अमेरिका जो परमानेंटली उसको ऐसा कमजोर कर दिया जाए कि रूस और चाइना की समस्या, सबसे बड़ी समस्या कौन है दुनिया की? अमेरिका है। तो ये लोग चाहते हैं कि अमेरिका की मजबूती क्या है, वो लोग नेटो कंट्री और अमेरिका मिल करके किसी को भी जाके मारने लगते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी ताकत थी। इसमें फूट डालो, फूट कैसे पड़ेगी? जब कोई तिलिस्म टूटता है ना, कोई तिलिस्म, जी जी समझ रहे ना तिलिस्म? तिलिस्म जब कोई टूटता है ना तो गहरी नींद से इंसान तुरंत उठ जाता है, जी जी आंखें वो खुल जो जाती। आंखें खुल जाती हैं। तो जो तिलिस्म बनाया था ना अमेरिका ने नेटो कंट्री को मिला करके, यूज करता था अमेरिका नेटो कंट्री को, नेटो कंट्री का तिलिस्म जो है टूट गया और आंखें खुल गई ओ अमेरिका के प्रति। ये कैसे हुआ? यूक्रेन युद्ध से हुआ। यूक्रेन युद्ध में बिल्कुल रूस चाहता तो यूक्रेन युद्ध को बचाया जा सकता था, लेकिन अमेरिका का परमानेंटली उसको कमजोर करना और उसे इस लायक नहीं छोड़ना कि वो आगे दुनिया में किसी को परेशान करे या दुनिया में कोई इस परेशानी से मुब्तला हो, और फाइनल इंतजाम करना। आप कह रहे हैं ना, कभी भी ईरान एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा है, एक कदम ईरान पीछे नहीं हट रहा है। वो कह रहा है कि हम युद्ध करेंगे, लगातार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है, अपना ड्रोन भेज करके, उनके ड्रोन जहाज पे ड्रोन भेज दिया ईरान, जी जी एक जी ड्रोन को मार दिए। अब 400-500 ड्रोन पहुंच जाता तो क्या करते? अब्राहम लिंकन, मैंने कई रोज पहले कहा था कि अब्राहम लिंकन 1 घंटे का मेहमान है बस। यस ये लड़ाई अगर शुरू हुई, अगर लड़ाई शुरू हुई, एक दिन के अंदर अमेरिका पस्त हो जाएगा, जिस तरह की तैयारी ईरान ने कर रखी है। सिर्फ एक दिन इब्राहिम लिंकन डूबेगा, और जितने भी अमेरिकन बेस हैं अरब के अंदर, चाहे अरब देशों में किसी के पास भी हैं, वो सारे टारगेट लॉक्ड हैं, और एक बटन से हजारों मिसाइलें निकलेंगी और जाकर के उनके बेस को तबाह करेंगी। इस पूरी लड़ाई में अभी तक नेटो कंट्री का कोई भी मेंबर सामने नहीं आया, यूरोपीय यूनियन का कोई भी मेंबर सामने नहीं आया। ये तो दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज हो गया, और यही वजह है। और फ्रांस जैसा दोस्त, जो परमाणु बम बनाने में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो दे रहा है, उसकी एक कंपनी उसको सप्लाई की है ईरान को, बाकायदा ये मीडिया की खबर भी है, ये मीडिया की खबर है, उसको सप्लाई कर रहा है। अब जाकर के ये बात, अब बहुत हद तक रूस और चाइना अपने कामयाब है अपने मिशन में, अपने स्ट्रेटजी में, कि अमेरिका का कुछ ऐसा कर दो कि परमानेंटली उनका मामला खत्म हो जाए, और वही काम ये लोग कर रहे हैं। जब उन्होंने ईरान से शर्त रखी, पहले ही ईरान ने कह दिया कि हम अपना परमाणु प्रोग्राम नहीं रोकेंगे, प्रॉक्सी को मदद करना बंद नहीं करेंगे, और हम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अपना नहीं बंद करेंगे। तो अब क्या करोगे भाई? अब अमेरिका क्या करेगा? और बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। हम लोग गांव में किसान है ना, हम लोग गांव में जब झगड़ा होता है ना, खूंटा उटा, जानवर का खूंटा लोग गाड़ देते हैं। तो जानवर का खूंटा तो रहता है उसी सहन में, उनके अपने सहन में रहता है, लेकिन जानवर आके मेरे सहन में बैठता है, गंदगी मेरे सहन में करता है। तो जब हम लोग, जब कोई अक्सर इस बात के लेके गांव में बहुत झगड़ा होता है, जब कोई कहता है कि अरे भाई आपका जानवर हमारा सहन गंदा कर दे रहा है, तो कहता है तो जानवर ना है जी, उसको क्या हम समझाएं, कोई स्कूल तो है नहीं उसको कि पढ़ा लिखा के हम अच्छा बना दें, खुटवा तो हमारे ही सहन में ना है, हम बांधे तो अपने सहन में है ना जी। अब आपके सहन में जाके गंदा कर रहा है तो हम क्या करें? इस बात को लेके झगड़ा होता है।
और वही चीज जो है आप यहाँ देखने को मिल रही होगी अमेरिका वर्सेस ईरान में। क्या समझ रहे बात हैं है, आप? क्या बात है। हाँ, जो जो गांव में खूंटा की लड़ाई या जानवर की लड़ाई होती है ना, जी वही जी, चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही। थोड़ा ईरान अपग्रेड हो कह गई रहा है है। कि हम बात भी कर रहा है, लेकिन हम हाँ, आपकी बात नहीं मानेंगे, ये कह के चला रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है भाई? बात जी। तो तब हो सकती है ना जब आप कुछ तो अपना कदम पीछे हटाइए। एक तरफ बात से 2 घंटा पहले प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना बहुत खतरनाक है, ईरान को डरना चाहिए। हम्म, तो फिर बात क्यों कर रहे हो भाई? फिर युद्ध क्यों नहीं कर रहे? ईरान ने बहुत क्लियर कट पहले ही कह दिया था कि युद्ध की शुरुआत हम नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा उसका। ये ईरान ने पहले ही कह दिया। अभी तक ईरान इंतजार कर रहा है कि आप करो युद्ध। फाइनल कभी न कभी तो अंत होना ही चाहिए। हाँ, कोई जाहिर सी बात। जिंदगी जो है कभी ना कभी तो खत्म होती है ना, किसी की भी। जो बेशक पेड़ बेशक। बहुत बड़ा होता है उसका भी अंत होता है, वो गिरता भी है। हाँ हाँ, तो बेशक। अमेरिका ने जिस तरह की दुनिया के अंदर तबाही, आप देखिए जब से अमेरिका मजबूत हुआ है दुनिया के अंदर आतंकवाद बढ़ गया। दुनिया में हर जगह आतंकवाद। हम्म, और यूरोपीय नेटो कंट्री में कोई आतंकवाद नहीं है। वहां क्यों नहीं आता? जहां सारी दौलत है, सबसे अमीर जी कौन है? जी। नेटो है ना। तो हाँ, गरीब देशों में आतंकवाद क्यों होता है? जहां बहुत बड़ा माल रखा है, हीरा जवाहरात, सोना चांदी, रुपया डॉलर, बिल्डिंगे, इतनी कीमती जगह है, तो वहां आतंकवाद होना चाहिए ना, वहां लूट घसोट होनी चाहिए ना। जिसके घर में कुछ है ही नहीं, जो फाका कशी कर रहा है, उसके घर में आतंकवाद हो रहा है। और खाने को पैसे नहीं है लेकिन हथियार मिल रहा है उसको। ये कौन दे रहा है भाई? नहीं, बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा बलूचिस्तान में पॉइंट। दे दो, पाकिस्तान में दे दो, भारत में दे दो, दोस्त भी बने हुए हो। पूरी हम्म, दुनिया के अंदर आतंकवाद। रूस और चाइना में क्यों नहीं हो रहा आतंकवाद? क्योंकि वो अमेरिका हाँ से सतर्क है। वो अमेरिका से सावधान है, वो सतर्क है हाँ, उससे। सही बात। क्यों नहीं आतंकवाद? आतंकवाद उसी के यहाँ क्यों होता है जो बहुत अमेरिका का खैम खा है, जो खैर ख्वाह बोलते हैं ना उर्दू में, हम्म खैर ख्वाह। हम्म, उसी के यहाँ आतंकवाद क्यों होता है भाई? खैर ख्वाह। उसी के यहाँ आतंकवाद क्यों होता है? क्यों नहीं नेटो कंट्री में हो रहा है? जहां पे सारी दौलत तो नेटो के पास है ना, सारी दौलत तो अमेरिका के पास है। वहां क्यों नहीं आतंकवाद हो रहा है? इसलिए सही अमेरिका बात। बहुत ये पसोपेश में है। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने दिया है, और ये बात सही है कि अगर आप इस पॉइंट की मतलब उसमें मतलब जाविये में अगर आप पूरा उठा के देखिए आतंकवाद टेररिज्म का जो पैटर्न है, उसके हिसाब से ये आपकी बात इतनी सटीक है, और ये बात बिल्कुल बरहक है कि यूरोप के किसी भी मुल्क में आप देखें जहां इनका नाटो का अटैचमेंट है, वहां पे ये सारी चीजें जो है डेवलप नहीं होती हैं। बजाय इसके कि दूसरी जगह पे तमाम हंगामा खेजी हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। और आज उसका एक देखिए, बहुत क्लियर बात। या तो अमेरिकी प्रस्थ के आतंकवाद नहीं है, या अमेरिका का दुश्मन है उसके आतंकवाद नहीं। हाँ, और एक बात और बताएं आपको, जब अमेरिका टेबल पे आता है तो सबसे पहले दंगाइयों की बात करता है। ईरान के हम्म, दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? आपको क्या लेना देना इससे? सही बात है। वहां तो अमेरिकन पकड़े भी नहीं जा रहे, वो तो अफगानिस्तानी पकड़े जा रहे हैं। जी 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 जो लोग दंगाई में ज्यादातर अफगानी पकड़े जा रहे हैं। जी। तो आपको इतनी तकलीफ क्यों है भाई? वो उनकी अपनी अदालत है, वो अदालत सही बात। गुण दोष के आधार पर फैसला करेगी। अमेरिका को इतनी तकलीफ क्यों है कि आज मीटिंग में भी सबसे बड़ा प्रस्ताव यही था कि आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जिन लोगों ने हम्म दंगा फैलाया, जो लोग रिज्यूम चेंज करना चाहते हैं, ईरान को आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को हटाना चाहते हैं, और सरकार के संसाधनों को जला रहे, सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे, हाँ, 600 उनके खिलाफ, मस्जिदें। जो देश का गद्दार है उसके खिलाफ आप क्यों कार्रवाई रोकना चाहते हैं? क्योंकि आपने उनको प्रोजेक्ट किया है। अच्छा, यस इनको, यस। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह भी नहीं समझ में आता है कि हम जो बात बोल रहे हैं इसको दुनिया क्या समझेगी। कोई दुनिया इतनी नादान है, इतनी नादान है दुनिया की, नहीं समझेगी इस बात को कि वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा। उनको तो खामोश रहना चाहिए इस विषय पर। जी, जी जाफरी साहब।